हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शेरवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं यानी योगेश शेरवानी, फिजिक्स का ट्रेनर, कोच या यूं कह लीजिए प्रोफेसर, जो कि लगातार आज 22 सालों से नीट के बच्चों को कंटिन्यू गाइड कर रहा हूं। हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं, खास तौर से रिपीटर के बच्चों के लिए जो अभी रिपीट करने जा रहे हैं नीट के लिए, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट की। तो आपने देखा होगा अभी पिछले साल का रिजल्ट या अभी रिजल्ट आने वाला है, कुछ बच्चों को देखिएगा आउट ऑफ 180 आ रहा है, और ये कब से आ रहा है? कोरोना काल से। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों का 170, कुछ का 160, कुछ का 150 या 150 के ऊपर, हालांकि ऐसी तादाद 10 से 15% है, और 100 के ऊपर ऐसी तादाद जो होगी 20%, 20 से 25% की होगी। और एक अच्छे खासे बच्चों की तादाद है जो कि 100 भी नहीं टच कर पा रहे, 50-60 पर आकर रुक जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि फिजिक्स ही मेडिकल में सिलेक्शन के लिए, नीट में सिलेक्शन के लिए फिजिक्स ही आपका बैकबोन है। फिजिक्स अगर गड़बड़ा जा रहा है बच्चों का तो उनका सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो हम ये बात करेंगे कैसे फिजिक्स अच्छी की जाए। प्रॉब्लम ये है कि अभी माहौल चल रहा है पीसीबी का, बच्चे पीसीबी लगाए या फिजिक्स अलग लगाए, ये कैसे डिसाइड करें। आपने नोटिस किया होगा जिन बच्चों का आउट ऑफ 180 आ रहा है, 180 या 150 के ऊपर आ रहा है, या गुड मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो ये आपने देखा होगा या पता लगाइएगा या आपने पता किया होगा, ये बच्चे फिजिक्स में स्पेशल अटेंशन देते हैं। वो पीसीबी की कोचिंग के साथ, अगर उन्होंने पीसीबी लगा रखा है तो उसके साथ वो अलग से इंडिविजुअल कोचिंग फिजिक्स की करते हैं या इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ट्यूशन करते हैं अलग से। ये एक जो है आप किसी का उठाकर रिकॉर्ड देखेंगे ये है। और ये कब से चलन चला है 180 का, ये आपने देखा होगा कोरोना जब से आया है। कोरोना से 180 में 180 आना चालू हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कोरोना के पहले बड़ी अच्छी कोचिंग चलती थी। रीजन ये कोचिंग की बात नहीं है, कोचिंग अभी भी अच्छी चल रही है। बच्चा ये था कि उतना वक्त कोचिंग में एक भीड़ होती है, एक मॉब होता है, बच्चा वहां पर उतना अच्छा अटेंशन नहीं दे पाता। जब से कोरोना आया तो ऑनलाइन लेक्चर के बावजूद तीनों सब्जेक्ट के बच्चे ने फिजिक्स का अलग से ट्यूशन लगाया, जिससे टीचर ने उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई और मार्क्स अच्छे आ जाए। वही चीज लैग कर रही है आज कहीं ना कहीं, जो बच्चों का बच्चों के 100 तक मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। बच्चे बायोलॉजी, इवन की बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के बावजूद सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट ना हो, ये गलती रिपीट ना हो, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप पीसीबी एक जगह लगाते हैं बहुत बेहतर। इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि आपको 6 घंटा एक जगह बैठ करके आपको एक ही जगह मिल जा रहा है, भागना नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे पॉल्यूशन, भाग दौड़, टाइम आपकी बचत हो रही है, रिस्क फैक्टर कम हो जा रहा है। भाग दौड़ में बच्चे की इधर उधर बहुत सारे माँ बाप को भी टेंशन रहती है, सारा कम हो जा रहा है, एक जगह हो जा रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? प्रॉब्लम ये आ रही है मेडिकल का बच्चा 4 घंटे ज्यादा नहीं बैठ सकता। अगर 6 घंटे बैठ भी गया, वो एक भीड़ को देख करके, एक मॉब में आदमी चल लेता है ना, जैसे मॉब में देख करके वो बैठ गया, बैठ जा रहा है। अगर फिजिक्स का पीरियड 2 घंटे के बाद उसकी समझने की पावर कम हो जाती है। मेडिकल बच्चा इतना शार्प नहीं होता जितना कि आईआईटी बच्चे तेज होते हैं, मैथ्स वाले इतना, हर बच्चा इतना नहीं होता। इसके साथ फिर क्या दिक्कत आ रही है? 2 घंटे बाद उसमें ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाती है, समझ नहीं पा रहा है। अगर इत्तेफाक से अगर बाय द वे लास्ट में फिजिक्स का पीरियड पड़ गया, फिजिक्स ऐसे ही डिफिकल्ट चल रहा है और डिफिकल्टी आ जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर थका हारा बच्चा रहता है तो अपने डाउट प्रॉब्लम में नहीं पूछता। बच्चा है, भूख तो लगेगी, सीधा खाने के लिए भागेगा। कोई भी यहाँ बड़े बड़ों को भूख लगती है, बच्चा रुक नहीं पाता, जिससे उसका एक परमानेंट डाउट प्रॉब्लम या रह जाता है। सोचता है चलो कल पूछ लेंगे, परसों, टालता रहता है। जो चीज आप जानते हैं टालो तो टलती चली जाती है। एक दिक्कत तो ये आ रही है। दूसरे क्या होता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में होता क्या है कि वहां पर एक सिस्टम रहता है, और जरूरी भी है कोचिंग के लिहाज से वो अपना पूरा तीनों सब्जेक्ट का इक्वल फोकस करते हैं, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस आगे बढ़ाते रहो और बढ़ाना भी है उनको। वहां पर दूसरी दिक्कत क्या आती है, पढ़ाने वाला कोई और रहता है, बड़ी बड़ी कोचिंग रहती है, बच्चा अपने क्रॉस क्वेश्चन उस वक्त उसके दिमाग में है, अगर क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा है बड़े भीड़ में जहां 500-600 तक बैचेज हैं, बच्चा नहीं कर पाता क्रॉस क्वेश्चन। अब क्या होता है, क्वेश्चन रखता है चलो बाद में पूछे, अगर बाद में भूल गया तो वो रह गया, स्लिप कर गया, निकल गया, आ ही नहीं पाता। तीसरा तो इसके बाद क्या दिक्कत आती है, पढ़ाने वाला कोई और है, इतनी बड़ी कोचिंग में डाउट बताने वाला कोई और है। अब डाउट वाला टीचर तो हमेशा डाउट में रहता है, अगर इतना अच्छा होता तो उसको बोर्ड मिलता है। अब बच्चा पढ़ाने वाले ने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, डाउट वाले के बाद गया, वो अपना किसी और तरीके से समझाया, बच्चा ओवरऑल समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। 2-4 दिन जाता है, नहीं समझ में आता, बच्चा जाना धीरे धीरे बंद कर देता है, कहता है यार तुम मुझसे हो ही नहीं पाएगा, फिर बच्चा मायूसी की तरफ
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मान लो अगर कहीं 100 छोटे बैचेज हैं, 200-250 बैच है, अब वहां टीचर अगर मान लो वही डाउट बताने वाला है, अगर 50 बच्चा आ गया और हर क्लास के बाद दूसरे टीचर की क्लास लगी रहती है, टाइम 10 से 15 मिनट रहता है, अगर एक एक टीचर एक एक बच्चे को एक एक मिनट भी डाउट के लिए दिया, कितना दे पाएगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 20-25 बच्चों को डाउट निकलेगा। बाकी बच्चे क्या होगा, कहां से डाउट पूछेंगे, क्योंकि उनकी अगली क्लास लगी, वो पढ़ाने वाला टीचर दे नहीं पाता था। तो एक परमानेंट ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमको करना क्या है, देखिए वो बच्चे जो रिपीट करने चल रहे हैं, उनके पास उनके अपने माँ बाप से बच्चे जो अभी एक अटेम्प्ट मांगा है 12th में, अगर उनकी अच्छी कोचिंग नहीं हो पाई, बहुत सारे बच्चे अच्छी कोचिंग भी किए होंगे 12th में, इसके बावजूद उनका फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाया, जिससे उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अब एक अटेम्प्ट आपने लिया, 8, 9, 10 महीने आपके पास टाइम है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है कि वो जून में उम्मीद है कि एग्जाम हो ही जाएगा मई या जून में, आपके पास टाइम भी इतना कम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप पीसीबी ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए, साथ में इसको आके 2 सब्जेक्ट आपका एक ही जगह हो जाएगा, टाइम बचेगा। और या तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोचिंग करिए, टाइमिंग के तालमेल खा जाए, 2 सब्जेक्ट एक टाइम हो जाए, एक सब्जेक्ट शाम को। इसमें क्या होगा, आप फ्रेश होकर के मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, घर गए, खाना पीना खाए, आराम किए, कुछ अपना पढ़ाई किए, शाम को आप तीसरा सब्जेक्ट कर लिए। इसमें आपके डाउट प्रॉब्लम्स भी मैक्सिमम सॉल्व होंगे। तब होगा क्या, इंडिविजुअल कोचिंग करेंगे। एक तो देखिए फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चा कुछ पढ़ के नहीं आ रहा है कोरोना काल में, उसको 7वें 8वें की मैथ्स भी नहीं आ रही है, उसको टेबल और स्क्वायर भी 20 और 30 तक के नहीं, 20 तक के टेबल, 30 तक के स्क्वायर्स नहीं आ रहे हैं। मैं उसको फ्रैक्शन का जोड़ रही है, फैक्ट बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 4 सालों से देख रहा हूं ये चीज यहाँ पर नीट के बच्चों में, ये भी नहीं आ रहा है। और वो जो कि 7वें 8वें चीज है, फिजिक्स का टीचर क्यों पढ़ाएगा उसको, तो मैथ्स की चीज है 7वें 8वीं। इसके अलावा बेसिक मैथ्स जो लगती है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स वगैरह, ये सब चलो कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन अब इतना बेसिक कोई क्योंकि वो तो कहेंगे आप पढ़ करके आए, और बच्चे को हकीकत में नहीं, वही नहीं आ रहा है। तो जब तक हम उस बच्चे की साइकोलॉजी समझ करके, उसके कमियों को समझ करके ठीक नहीं करेंगे, तब तक आगे उसके बुनियाद कमजोर रहेगी, फाउंडेशन कमजोर रहेगा, आगे फिजिक्स के सब्जेक्ट समझने में दिक्कत आएगी। फिर बच्चा यही कहता है सब पापा मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मम्मी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूं, फिजिक्स में परेशान हूं, बेटा ऐसा करो वैसा करो, डाउट वाले के पास जाओ, वो एक परमानेंट प्रॉब्लम बनी रहती है। तो बच्चों की साइकोलॉजी समझ करके, पहले उनका ये बेसिक इतना अच्छा करके, तब उसके बाद उनको चैप्टर को सिखाया जाए, फिर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर वही बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन क्लास में किया जाए, खूब उनसे पूछा जाए, उनको तैयार कराया जाए, उनको तैयार करके फिर उनके बाद वहां प्रॉब्लम कराया जाए, उनको होमवर्क दिया जाए और उसको डिस्कस किया जाए। अब होता क्या है, बड़ी कोचिंगों में बड़े बड़े मॉड्यूल मिल जाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कलर्ड ब्लर्ड रहता है एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन वो मॉड्यूल में 3-3, 4-400 क्वेश्चंस रहते हैं। बच्चा इतना क्वेश्चन कोई ना कोचिंग वाला सॉल्व करा पाता है, टीचर सॉल्व करा पाता है, ना बच्चा इतना सॉल्व कर पाता है। टीचर पढ़ा दिया, बोला बच्चा सॉल्व करो, जो नहीं है डाउट ला करके पूछ लो, हालांकि ऐसा बच्चा कर नहीं पाता। टीचर अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बच्चे से आज की डेट में मेडिकल के बच्चों को अगर फिजिक्स अच्छी करनी है, नीट के बच्चों को, तो उनके लिए जैसे नर्सरी के बच्चा होता है वैसे उनके साथ लेकर के लगना पड़ेगा, तब उनकी जाकर के फिजिक्स अच्छी हो पा रही, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आ रही है। हर बुक हर बच्चे को सूट नहीं करती, कि कोई भी बुक हो उसको दे दिया वो सूट करने लगे, क्यों, जब तक बेस नहीं सही होगा। कुछ बुक थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड, उसमें अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कौन बच्चा किस लेवल का, उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चा बहुत अच्छा है, उसको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डायरेक्ट नहीं होती, बच्चों कराइए, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे। और कुछ बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा का नाम सुनकर के वो पीछे हट जाता है। कुछ बच्चे को एनसीईआरटी भी नहीं पल्ले पड़ते, अब उनको साथ कैसे किया जाए, एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये ऐसा गाइड, ऐसा एक्सपर्ट, ऐसा टीचर, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी बीमारी को समझ करके, आपकी साइकोलॉजी को समझ करके सब्जेक्ट को उस तरीके से उठाए, और उठाने के बावजूद धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस कराए, आपको मोटिवेट करता रहे, आपको मायूस न होने दे, आपके प्रॉब्लम्स बनना चालू हो जाए, तब उसके बाद आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप अच्छे होंगे, आपको 150 भी आ जाएगा आउट ऑफ। जब आप मेहनत करना, आप बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है, बच्चा कभी नहीं कहेगा मैं, और मेडिकल बच्चा मेहनत करता है, लेकिन उसको ये गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से, ये फिजिक्स में उसके एक एक छोटे छोटे डाउट क्लियर ना होने की वजह से, वो बच्चा 3-4 महीने मेहनत करता है, उसको 50-60 नंबर आते हैं, नंबर नहीं बढ़ता, मायूस प्रॉब्लम नहीं बनती, कॉन्फिडेंस लूज करना जाता है, फिर दिसंबर जनवरी आते आते फिजिक्स बंद कर देता है। तो मैं आपको, मेरी सलाह ये है कि अगर आप पीसीबी ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में इंडिविजुअल फिजिक्स जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि एक आपका लास्ट अटेम्प्ट है, रिपीटर के हैं, ताकि आपको लाइफ में ये अफसोस ना रहे कि हमने फिजिक्स में मेहनत नहीं किया, और ताकि आपको फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन न रुकने पाए। इसके लिए हमारा शेरवानी क्लासेस जो है ये इंडिविजुअल ये फिजिक्स की कोचिंग देता है, जिसमें मैं लगातार 22 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हम करते क्या है, देखिए हम करेंगे क्या आपके लिए, हम करेंगे कि जो बच्चा फिजिक्स
बिल्कुल नहीं पढ़ के आया, मान के चले एकदम प्लेन पेपर है, उसको 7वें 8वें की फ्रैक्शन जितनी फिजिक्स में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वो स्क्वायर्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना है, डेसिमल वगैरह, ये बच्चों की एक प्रॉब्लम है। मैं 3 सालों से लगातार 4 सालों से ये देख रहा हूँ। उसके लिए मैंने ऐसे डीपीपी तैयार कर रखा है, इसको 2-4-6 दिन के अंदर बच्चा समझदार है वो सब सीख जाता है। उसको सिखाना पड़ेगा, टीचर को पेन लेना पड़ेगा, टीचर को बच्चे से काम लेना पड़ेगा। इस तरीके से मैं इनका ये काम करा करके फिर उसका बेसिक मैथ्स और जितना लगेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बच्चों के हम लिमिटेड क्लास में रखते हैं, लिमिटेड बच्चे हमारे क्लास में रहते हैं, आई टू आई कांटेक्ट रहता है, क्लास में टहलते रहते हैं, एक एक बच्चे से पूछते रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बच्चा लिखता रहता है बोर्ड पे, तो हम एक एक बच्चे से जा करके पूछते रहते हैं, बाकी बच्चों को बोलते लिखते रहो, तुम बता दो, एक एक मिनट आधा मिनट का टाइम लेकर के हर बच्चे से उसको वेरीफाई करते रहते हैं, समझ में आए, कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हैं। थोड़ी देर बच्चे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हमसे पूछ रहे हैं नहीं बता पा रहे, लेकिन हमारी क्लास में पूछने में कोई बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर हंसता है ना कुछ, हर एक का हाल वही रहता है। इसलिए बच्चे धीरे धीरे इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं, सर ये बहुत अच्छा काम है, बच्चों को समझ में आने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरे नंबर पे हम समझाने के बाद जो है फिर हम आपका जितना क्लास छूटती है डाउट फौरन वही ऑन द स्पॉट क्लियर करते हैं कि फौरन डाउट क्लियर कर दिया, और खुद पढ़ा रहा हूं खुद ही डाउट क्लियर करूंगा, तो बच्चे को कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। जो पढ़ा है, जो उसके डाउट रह गए क्लास में मैक्सिमम क्लियर करता हूं, उसके बाद जो रह गए फौरन उसको वहां पर क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा अगर मान लो किसी बच्चे के फौरन दूसरे क्लास ले तो हमसे दूसरा टाइम लेकर के आकर के डाउट क्लियर कर ले। तीसरा नंबर पे हमने डीपीपी का सिस्टम दे रखा है, जैसा मैंने बताया बड़े बड़े कोचिंग में 200 को 400 क्वेश्चंस के एक चैप्टर मॉड्यूल दे दिए जाते हैं, 400 कोई बच्चे कर नहीं पाते एक चैप्टर का। तो हम क्या काम करते हैं कि बच्चे को 10-10 क्वेश्चन की डीपीपी देते हैं, हर क्लास से आधा घंटा पहले उस डीपीपी को डिस्कस कर लेते हैं। अब एक दिन में अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए एक चैप्टर पर अगर हमने 10 डीपीपी बना दिए तो कितने हो गए, 100 क्वेश्चन 10 दिन में उसके डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद उसका कुछ बचता नहीं है क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, क्लास में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स करा रखा है, इतना डिस्कस कर लिए, फिर बच्चा जो किताब उठाता है धीरे धीरे उसका बढ़ने लगता है। फिर हर संडे हम क्या काम करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में उसकी एनालिसिस करते हैं, बेटा तुम्हारे मार्क्स 25 नंबर क्यों आए, ठीक है कोई बात नहीं, मायूस मत हो, अगले टेस्ट में तुम 40 लाओ या 35 लाओ, फिर उसके बाद अगले टेस्ट में तुम वो लाओ 45 करो, फिर उसके अगले टेस्ट में 55 करो, मतलब हर टेस्ट में तुम 5 महीने 5 का नंबर बढ़ाते रहो। एक महीने में 4 संडे होते हैं, 4 संडे होते हैं, अगर 3 महीने जोड़ लीजिए तो 12×5 60 नंबर हो जाए 3 महीने में उसके 12 संडे आ जाएंगे। 12 को अगर एक टेस्ट में 5 नंबर बढ़ाता है 60 नंबर बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी उसके 35-40 आ रहे थे 90-100 के कगार पे वो 3 महीने में पहुंच जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगता है। जहां ऐसा नहीं होता वहां 5 महीने भी बच्चे का 50 नंबर नहीं बढ़ पाते, फिर बच्चे को एक इंटरेस्ट आने लगता है, फिर बच्चे ये करना, फिर टेस्ट में जहां गलती होती है मैं उसका एनालिसिस करता हूं कि तुमने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, कितने जो है तुमसे हुए ही नहीं, क्यों नहीं हुए, और तुमको कोई सिली मिस्टेक्स तुमने क्यों किया, ये बच्चे को फिर धीरे धीरे बताते हैं कि ये टेस्ट में ऐसा मत हो। फाइनली बच्चे को टेस्ट ही फेस करना है और एक डर निकालना है, डर निकल जाए, वरना बच्चा आती हुई चीजों को अगर उसका डर बैठा रहता है तो उससे गलती हो जाती है। इस तरीके से बच्चे को लेकर के हम 2 महीना पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं, हर साल का मेरा रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो है बच्चे को फौरन टेस्ट सीरीज में लगाते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले तक बच्चे को टेस्ट में एंगेज रखते हैं, 2 दिन पहले, और कंटिन्यू बच्चे के टच में बने रहते हैं, जिससे बच्चा की जरा भी कहीं से डिप्रेशन में न जाने पाए, मायूस न होने पाए, उसको मोटिवेट करते रहते हैं। इस तरीके से अगर टीचिंग होती है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो इसके लिए हम 17 अगस्त से एक बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं रिपीटर का, इसमें एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन ले लीजिए, आप धीरे धीरे देखिएगा फिर इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो 17 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं, स्टार्टिंग से आकर के पढ़िए आप, तो आपको इसमें बहुत सफलता मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, सब्जेक्ट का डर निकल जाएगा, आप भी 180 के लाइन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भले आप पीसीबी लगाइए लेकिन इंडिविजुअल फिजिक्स जरूर लगाइए। थैंक यू।